हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इसका इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पर करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि फर्स्ट पॉइंट है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पर क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है लीनियर, सेकंड क्या है, इक्वेशन है, और टू वेरिएबल्स है। ठीक है, अब लीनियर मतलब समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे यहाँ पर अगर हम लीनियर की बात करें तो ये लीनियर पॉलिनोमियल में पढ़ा गया था कि जब कोई पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है तो वो लीनियर होता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि जो भी इक्वेशन रहेगा उसकी डिग्री हमेशा क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, ये डिग्री इसका 1 है तो इसे हम बोलेंगे कि ये कैसा इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, जस्ट सेकंड पॉइंट इसमें क्या आता है, इक्वेशन। अब इक्वेशन की अगर हम बात करें तो इक्वेशन क्या होगा, ठीक है, इक्वेशन की बात करें तो कोई भी एक्सप्रेशन लिख दो। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 2x + 3y + 5। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक्सप्रेशन है, क्योंकि एक्सप्रेशन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। यहाँ पर ये कांस्टेंट हो गया और ये वेरिएबल हो गया विद फंडामेंटल ऑपरेशन, यानी कोई भी साइन के साथ जो भी हमारा प्राप्त होता है कॉम्बिनेशन, उसी कॉम्बिनेशन को एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब ये हमारा एक्सप्रेशन इक्वेशन कहलाता है। यदि यहाँ पर मैं इक्वल की साइन लगाऊं, यहाँ पर कोई भी वैल्यू लिख सकता हूँ, 0 लिख सकता हूँ, 2 1 3 जो भी लिखना चाहूँ राइट कर सकता हूँ। ठीक है, यानी साइन ऑफ इक्वालिटी आ जाता है तो ये इक्वेशन बन जाता है। दूसरी पॉइंट क्या है, टू वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। तो इसी में यहाँ पर देखिए, अगर हम वेरिएबल की बात करें तो एक और एक, यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं। ठीक है, इसलिए ये हमारा क्या है, लीनियर भी है। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री यहाँ पर 1 है। ये डिग्री 1 होगा तो ये क्या होना चाहिए, लीनियर होगा। यहाँ पर साइन ऑफ इक्वालिटी है इसलिए ये इक्वेशन है, और टू वेरिएबल्स भी हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, देखिए यहाँ पर जनरल फॉर्म अगर मैं राइट करूँ तो ax प्लस में by और प्लस में c इक्वल्स में 0। ठीक है, यहाँ पर ये b और c क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। ये क्या होगा, रियल नंबर। ठीक है, सेकंड पॉइंट और इसमें क्या राइट कर सकते हैं कि ये कॉमा b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डेफिनेशन में मैंने क्या राइट कर रखा है, तो यहाँ पर है an इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल्स में 0। यानी कोई भी इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल्स में 0 के फॉर्म में होगा, फिर ये b c रियल नंबर होगा। यहाँ पर ये b c क्या है, रियल नंबर्स हैं, और ये कॉमा b नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इस प्रकार का कोई भी इक्वेशन है तो उसे हम बोलते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने लिखा 5x नेगेटिव में 3y प्लस में 4 इक्वल्स में 0। यहाँ पर ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। लीनियर है क्योंकि इसकी डिग्री अगर हम चेक करें तो यहाँ पर एक्सपोनेंस 1 है, इसलिए ये क्या होगा, इसकी डिग्री 1 होगी। और कितने वेरिएबल है, तो 1 और 1 टू वेरिएबल्स हैं। ठीक है, और इक्वेशन भी है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सिमिलरली और भी एग्जांपल्स लिखना चाहें तो मैं लिख सकता हूँ 1/2x प्लस में 3/2y और प्लस या प्लस में 6 इक्वल्स में 0। ये भी हमारा क्या होगा, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखते हैं क्या है, एग्जांपल्स गिवन है 3x नेगेटिव में 2y प्लस में 6 इक्वल्स में 0। 3x नेगेटिव में 2y प्लस 6, यहाँ पर x और y दो वेरिएबल्स हो गए। ठीक है, यहाँ पर इक्वल की साइन लगाया, इतना मतलब इक्वेशन भी है और उसके साथ साथ लीनियर भी है क्योंकि डिग्री यहाँ पर कितनी है, 1 है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या आता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या होगा कि ये लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा है, तो यानी कि दो इक्वेशन होंगे। जैसे यहाँ पर एक इसने क्या राइट कर रखा है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स में 0। यहाँ पर प्लस होगा, प्लस में c1 इक्वल्स में 0 और a2x प्लस b2y और प्लस में c2 इक्वल्स में 0। ठीक है, यहाँ पर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स में 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स में 0। ठीक है, यहाँ पर ये इक्वल की साइन नहीं होगा, ये प्लस की साइन है। ठीक, अब सेकंड पॉइंट देखिए, यहाँ पर ये जो हमारा लीनियर इक्वेशन होता है, ये क्लास 9th में हम लोग पढ़े थे कि जैसे ये 2x प्लस 3y प्लस में 5 इक्वल्स में 0, इसका जब मैं ग्राफ ड्रॉ करता था तो कोई एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता था। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि जो भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होगा वो किसी लाइन का इक्वेशन होगा। ठीक है, अब लाइन अगर है, यहाँ पर दो इक्वेशन लिया गया, एक तो a1x प्लस में b1y और प्लस में c1 इक्वल्स में 0, दूसरा a2x प्लस b2y प्लस में c2 इक्वल्स में 0। इस तरीके से दो इक्वेशन लिया गया, तो दोनों इक्वेशन का अलग अलग यहाँ पर लाइन होगा। ठीक है, यदि मैं इसको L1 राइट करूं और इसको L2, तो यहाँ पर ये L1 है और ये L2 है। ठीक है, अब इन दो लाइंस के बारे में हम क्या बता सकते हैं, देखिए यहाँ पर इन दो लाइंस की अगर हम बात करें तो इन दोनों लाइन के बारे में बता सकते हैं कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं, कि एक दूसरे को
इंटरसेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये आता है कि ये क्या होना चाहिए, इंटरसेक्टिंग हो सकता है। दूसरी पॉइंट क्या आती है कि ये पैरेलल हो सकते हैं, पैरेलल भी हो सकता है, और एक पॉइंट आता है कि ये कोइंसिडेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, कोइंसिडेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन मींस क्या होता है, एक लाइन ये हो गया तो दूसरा इस तरीके से इंटरसेक्ट कर दे किसी एक पॉइंट पर, तो इसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। और पैरेलल लाइन हमारा क्या होता है कि यहाँ पर दो लाइन मैंने ड्रॉ किया, इनको अगर हम एक्सटेंड करें किसी भी डायरेक्शन में तो एक दूसरे को कभी टच नहीं करेंगे, तो इस तरीके से जो लाइन होगा हमारा, ये लाइन क्या होता है, पैरेलल होता है। और थर्ड आता है कोइंसिडेंट लाइन, एक लाइन ये है जस्ट इसी के ऊपर दूसरी लाइन भी आ जाए तो इसे हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इंटरसेक्टिंग की बात कर रहा है, तो इंटरसेक्टिंग होगा तो इसके जो सोल्यूशन होंगे वो कितने पॉसिबल है, तो यहाँ पर देखिए जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है उतने इसके सोल्यूशन होंगे, तो यहाँ पर केवल और केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसके सोल्यूशन जो इंटरसेक्टिंग होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए सोल्यूशन कितना होगा, तो केवल और केवल वन सोल्यूशन होगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर अगर इन दोनों लाइन की बात करें तो ये पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, यदि ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो इसके कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर कोई इंसिडेंट लाइन है, यानी दोनों एक दूसरे को इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ सोल्यूशन जो होगा वो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। और भी इसके बारे में क्या बता सकते हैं, ये लाइन जो हमारा होता है कंसिस्टेंट होता है, यानी कि जो इंटरसेक्टिंग होगा वो कंसिस्टेंट होगा, जो पैरेलल होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा, और कोइंसिडेंट है तो कंसिस्टेंट डिपेंडेंट होगा। ठीक है, इसको हम ग्राफ बनाकर भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो फिर और भी तरीका है कि हम क्या कर सकते हैं, यदि A1/A2 जैसे यहाँ पर मैंने राइट कर रखा है, देखिए ये जो हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स में 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स में 0, यानी a1 का रेशियो a2 के साथ और b1 का रेशियो b2 के साथ अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं मिला तो हम बता सकते हैं कि लाइन कैसा है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, दूसरी पॉइंट इसके बारे में और बता सकते हैं, यूनिक सोल्यूशन, यानी केवल और केवल वन सोल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट होगा। इतनी बातें हम बता सकते हैं किस कंडीशन में, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। सेकेंड पॉइंट क्या आता है कि a1/a2 इक्वल्स में b1/b2 इक्वल्स में c1/c2, यानी कि a1 का रेशियो a2 के साथ, b1 का रेशियो b2 के साथ और c1 का रेशियो c2 के साथ, ये सभी आपस में यदि इक्वल मिल जा रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में जो लाइन होता है वो कोइंसिडेंट लाइन होता है। ठीक है, और क्या कह सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे दोनों लाइन के लिए, और ये इनकंसिस्टेंट होगा। यहाँ पर ये यहाँ पर इनकंसिस्टेंट नहीं, केवल और केवल कंसिस्टेंट डिपेंडेंट होगा। ठीक है, इनकंसिस्टेंट थर्ड कंडीशन में होगा। ठीक है, ये कंसिस्टेंट डिपेंडेंट होगा। थर्ड पॉइंट क्या है कि a1/a2 इक्वल्स में b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, यदि यहाँ पर क्या मिल जाए कि a1 का रेशियो a2 के साथ और b1 का रेशियो b2 के साथ ये आपस में इक्वल मिल जाए लेकिन c1/c2 इक्वल ना मिले, तो ऐसे कंडीशन में लाइन को बोलते हैं कि लाइन कैसा है, पैरेलल लाइन से, और सोल्यूशन कितने एग्जिस्ट करेंगे, तो नो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, और लाइन कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, यानी कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग है, कंसिस्टेंट होगा, कोइंसिडेंट है, कंसिस्टेंट डिपेंडेंट होगा, पैरेलल लाइन से इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, और अगर इंटरसेक्टिंग है, यूनिक सोल्यूशन, कोइंसिडेंट है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, पैरेलल लाइन है, नो सोल्यूशन। हम इन सबको अगर बताना हो तो केवल कंपैरिजन करके हम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसका a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स में 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स में 0, इससे कंपैरिजन करके a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू निकालेंगे, उसके हेल्प से हम ये वैल्यू मालूम कर सकते हैं, इसमें ये कंडीशन मिल रहा है तो ये बातें बता सकते हैं जितनी भी है, अगर ये कंडीशन मिल रहा है तो हम इन बातों को बता सकते हैं, और ये कंडीशन मिल रहा है तो ये सभी पॉइंट हम बता सकते हैं दोनों इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखिए क्या है, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, कुछ मेथड्स हैं जो क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट क्या है, ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड में हम ग्राफ ड्रॉ करके सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इन सभी मेथड्स को हम स्टेप बाय स्टेप एक एक सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, इसमें क्वेश्चन जैसा भी रहेगा बुक में उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते रहेंगे एक एक मेथड के हेल्प से। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट है ये कंप्लीट होता है।